2 करोड़ 36 लाख के इनाम में नक्सलियों ने सीएम डॉक्टर मोहन के सामने किया सरेंडर। AK-47 SLR समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपी। मुख्यमंत्री की चेतावनी, बचे नक्सली सरेंडर करें या सापमा के लिए तैयार रहें। जिसमें केवी डिवीजन के ACM कबीर के खिलाफ 62 लाख रुपए का इनाम है। सभी नक्सलियों पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इनाम घोषित किया गया था। कड़ाके की ठंड से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। इस सीजन में पहली बार पारा 5 डिग्री से नीचे गया। 26 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। रात के साथ ही दिन में भी सर्दी बढ़ गई है। प्रदेश में अगले 2 दिन शीतल लहर चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी में पहली बार इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा शुरू होगी। अमृत मिशन के तहत 22 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं जो इंदौर, उज्जैन और सागर रूट पर चलेंगी। सेवा की खामी और मेंटेनेंस मुद्दों के बाद अब इलेक्ट्रिक मॉडल पर फोकस है। ऑपरेटिंग एजेंसी है ISBT और हलालपुर में चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इंदौर के लिए 12, उज्जैन के लिए 6 और सागर के लिए 4 नई इलेक्ट्रिक बसें प्रस्तावित है। भोपाल में SIR का काम 93.5% पूरा हो चुका है। 7 में से 4 विधानसभा ने समय से पहले लक्ष्य हासिल किया है। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज, बाकी काम 24 घंटे में पूरा होने का दावा है। 9 दिसंबर के बाद नो मैपिंग वोटर्स की जांच होगी। लापरवाही पर BLO पर कार्रवाई और लक्ष्य पूरा करने वालों का सम्मान किया जाएगा। भोपाल में इसी महीने यानी दिसंबर में ही मेट्रो के कमर्शियल रन की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का लोकार्पण कर सकते हैं। 13 दिसंबर संभावित तारीख है। बताया जा रहा है कि सुभाष नगर से एम्स तक 6.22 किलोमीटर कॉरिडोर पर जल्द मेट्रो दौड़ेगी। सभी 8 स्टेशन तैयार है। लिफ्ट और एस्केलेटर का फाइनल टेस्ट जारी हो गया है। भोपाल में शुरुआती दौर में हर 30 मिनट में मेट्रो ट्रेन चलेगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यशाला में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि समाज स्कूल कॉलेज का संचालन करें और सरकार वेतन बांटे। पुराने समय में भी यही व्यवस्था थी, तब गांव स्कूल और कॉलेज का संचालन करते थे। शिक्षा व्यवस्था, सुविधा सब कुछ बेहतर दुरुस्त हुआ करता था। सरकार तो 30-40 साल पहले से स्कूलों का प्रबंध का काम कर रही है। जिले का बिजली विभाग अपने एक कारनामे के लिए इन दिनों सुर्खियों में है। बिजली विभाग कोठी द्वारा उपभोक्ता को नोटिस जारी की गई, जिसमें उपभोक्ता को 12 रुपए की बकाया राशि का हवाला दिया गया। बिजली विभाग का ये पत्र सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से 3 नाबालिग स्कूली छात्राएं लापता हो गई हैं। तीनों आपस में सहेली हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंची। जब शिक्षकों ने घर वालों से संपर्क किया तो मामले का पता चला। फिलहाल पुलिस और परिजन तलाश में जुटे हुए हैं। पूरे भारत देश में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का परिवहन करने पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती देर रात को 2 पिकअप वाहन में भरकर नागपुर से नर्मदापुरम थाई मांगुर मछली ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने महाराष्ट्र के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर मछली को खड्डा खोदकर नष्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पार करते 3 महिला और 3 बच्चे मालगाड़ी की चपेट में आ गए। स्टेशन पर मौजूद वेंडरों ने घायलों को पटरी से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश की अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध ओरछा में प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ राम राजा सरकार के दर्शन किए। इस दौरान राम राजा लोक में चल रहे फेज 1 और 2 के कार्यों का निरीक्षण किया और फोटो भी खिंचवाई। पत्नी सहित ओरछा पहुंचे मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मौजूद इंजीनियर और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्नी सपना जैन के साथ प्रमुख राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पुरातत्व धरोहरों के सामने फोटो भी खिंचवाई। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। SDM, तहसीलदार और नगर पालिका CMO समेत पुलिस ने दबिश दी, जहां से एक नाबालिग और उसकी मां को हिरासत में लिया गया और 1 स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसी कॉम्प्लेक्स की एक महिला ने बताया था कि यहाँ स्पा सेंटर चलता है, जहाँ अवैध गतिविधियां होती हैं। बस स्टैंड एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक को तेज रफ्तार यात्री बस ने कुचल दिया। महज कुछ ही सेकंड में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। दरअसल कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक महेश पाठक बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी दादू एंड बस सर्विस की यात्री बस ने सामने से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरक्षक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अजब गजब मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ घटनाक्रम होते रहता है। इसी कड़ी में प्रदेश में बहुचर्चित पेशाब कांड के बाद अब शिवपुरी जिले से थप्पड़ कांड का मामला सामने आया है। जिले के पिछौर थाना TI का थाने के अंदर युवक की चप्पलों से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खास बात यह है कि TI खुद वर्दी छोड़ सिविल ड्रेस में थाने में युवक की चप्पल से पिटाई करते हुए उसे हवालात की ओर धकेलते दिखाई दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां जोरों पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग आयोजित होगी, जिसमें मोहन सरकार के 30 मंत्री और सचिव से मुख्य सचिव स्तर तक 40 अधिकारी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से एक दुखद खबर है। देर रात सड़क हादसे में चीते के शावक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 चीते श्योपुर से ग्वालियर जिले की सीमा पर पहुंच गए थे। फिलहाल वन विभाग की टीम ने चीते की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं वन्य जीव अधिनियम के तहत वाहन चालक पर मामला दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के अनियंत्रित होने से सड़क हादसे हो रहे हैं। ताज़ा मामला प्रदेश के मंडला जिले का है, जहां नेशनल हाईवे 30 पर सरिया से लदा अनियंत्रित ट्रक के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना अंजनिया चौकी क्षेत्र अंतर्गत अहमदपुर चौराहा पर देर रात करीब 1 बजे की बताई गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक युवक को शादीशुदा से इश्क करना महंगा पड़ गया। महिला ने अपने पति के साथ मिलकर रणनीति बनाई और उसे प्रेम जाल में फंसाकर पैसे मांगे। अब तक लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए वो ले चुके थे। ब्लैकमेल से तंग आकर युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र